हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है इस शो में जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे और मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव। दोस्तों, ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो रिवर्स की जा सकती हैं, पर ज़िंदगी में ऐसे कई मामले हैं, ऐसी कई प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें शायद रिवर्स किया ही नहीं जा सकता, बल्कि वो बढ़ती जाती हैं। आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ऐसी ही कई प्रॉब्लम्स में से एक आर्थोपेडिक प्रॉब्लम आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो एक बार आपको जकड़ ले तो बस बढ़ती ही जाती है। पर आज हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे डॉक्टर जिनका दावा है कि आर्थराइटिस को रिवर्स किया जा सकता है, बल्कि ये सिर्फ दावा ही नहीं, प्रूव करके दिखा चुके हैं हमारे ये डॉक्टर। ये एक चमत्कार नहीं है, बल्कि एक डॉक्टर के अथक प्रयासों के जरिए पॉसिबल हो पाया है। उनके आविष्कार के जरिए, एक प्रोडक्ट के जरिए पॉसिबल हो पाया है। और यही डॉक्टर आज हमारे बीच मौजूद हैं, देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की है। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। पिछले 13 सालों से डॉक्टर गौरव शर्मा विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जड़ी बूटियां और न्यूट्रास्यूटिकल्स पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और इस परिश्रम का परिणाम है आर्थराइट प्लस, जो कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए वरदान साबित हुआ है। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर गौरव शर्मा का। डॉक्टर गौरव, रिवर्सिंग आर्थराइटिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच अंकिता। दोस्तों, आपको बता दूं कि डॉक्टर गौरव शर्मा वही डॉक्टर हैं जिनके आविष्कार डायबिट प्लस के जरिए कई सारे लोगों की डायबिटीज रिवर्स हो पाई है। गोलियों और इंसुलिन के जाल से कई सारे लोग मुक्त हो पाए हैं। और इस बार आर्थराइटिस को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर गौरव शर्मा लेकर आए हैं आर्थराइट प्लस, जो कि आर्थराइटिस के लिए एक रामबाण है। डॉक्टर गौरव का ये भी कहना है कि इसके जरिए आर्थराइटिस को रिवर्स किया जा सकता है। इंटरेस्टिंग, राइट? अगर आप आर्थराइटिस से पीड़ित हैं या आर्थराइट प्लस के बारे में कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं, सो यू लकी, क्योंकि इस एपिसोड में डायरेक्ट कॉल करके आप डॉक्टर गौरव शर्मा से बात कर सकते हैं। हमारे नंबर्स स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। डॉक्टर गौरव, आर्थराइटिस प्लस को लेके पूरे देश में एक रेज पैदा हो चुकी है। हमें इतने सारे कॉल्स आते हैं। कई लोगों का कहना है कि ऑस्टियो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम से सिर्फ 10 या 15 दिनों में इस प्रोडक्ट के जरिए उन्हें सुकून हासिल हुआ है। इतने ह्यूज रिस्पांस के बारे में आपका क्या कहना है? अंकिता, जब ये मैं ऐसी स्टोरी सुनता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरा दिन फिर सफल हुआ और हर रोज़ हम एक नए कदम बढ़ाते हैं ऐसे लोगों की ज़िंदगियां बदलने में। और ऐसी भी स्टोरीज आई हैं जो लोग कहते हैं कि पहले या दूसरे दिन उनको आराम मिलना शुरू हो गया। और ऑस्टियो आर्थराइटिस एक इतनी बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है जहां पर लोग परेशान हैं और वो ये मान चुके हैं कि नी रिप्लेसमेंट के अलावा उनके लिए कोई चारा नहीं है और वो कहाँ कहाँ नहीं जाते, कहाँ कहाँ धक्के नहीं खाते। तो इतना अच्छा लगता है कि हमने करीब 13 साल की मेहनत के बाद कुछ ऐसा हम क्रिएट कर सके जो एक इंसान अपने घर पर बैठकर कंफर्टेबली सिर्फ कैप्सूल लेता है और उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इट फील्स सो गुड। आई थिंक हमारे पहले कॉलर हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेट्स टेक द कॉल। हेलो, मैं पंकज गुप्ता बोल रहा हूँ, प्रतापगढ़ यूपी से। पंकज जी, रिवर्सिंग आर्थराइटिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर गौरव शर्मा। डॉक्टर गौरव शर्मा जी से बात कर सकता हूँ? जी बोलिए पंकज जी, नमस्कार। सर, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ सर कि मैं आपके इतनी जो भी दवाइयाँ, जो भी सप्लीमेंट है डायबिटीज का और ये आर्थराइटिस प्लस का, सर ये मेरे लिए सर वरदान साबित हुआ है सर, मेरे पूरे परिवार के लिए सर। मेरे पिताजी को डायबिटीज थी, वो सही हो गई सर। मेरी माता जी को आर्थराइटिस थी, वो सही हो गई सर। पहले हम लोग सब बहुत ज्यादा दुखी रहते थे सर, अब बिल्कुल माहौल ही बदल गया सर आपके दोनों सप्लीमेंट से सर। वेरी गुड जी, बड़ी तले दब गए सर। मैं चाहता हूं कि सर कोई एहसान नहीं है सर, आपका एहसान सर। नहीं, कोई एहसान नहीं है, ये सिर्फ ईश्वर का काम है। मैं एक जरिया हूँ सिर्फ।
और अगर आपके माताजी पिताजी को फ़ायदा हुआ इससे, तो मैं चाहता हूँ कि ये बात आप दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें जिनको प्रॉब्लम है, जिनको कोई जो नाउम्मीद हो चुके हैं इस दुनिया के अंदर। और अगर हम उनकी हेल्प कर सकेंगे तो आप एहसान उन्हीं से उतार सकते हैं। मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं है, ना मेरा आपके ऊपर कोई एहसान है। हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं और ईश्वर ये सब करवा रहा है और मैं एक जरिया हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। पंकज जी, हमारे शो में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सो दोस्तों, अगर आप भी आर्थराइटिस से पीड़ित हैं या आपके जानने वालों में से किसी को भी आर्थराइटिस की शिकायत है, तो आज इस एपिसोड में आप हमें फ़ोन करके डॉक्टर गौरव शर्मा से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। वेल डॉक्टर गौरव, अपने माता पिता को इस तरह के दर्द में देखकर हर किसी को दुख होता है, पर पंकज जी की आवाज़ में जो सुकून था, जो खुशी थी, इट्स ऑल थैंक्स टू डायबिट प्लस एंड आर्थराइट प्लस। जी बिल्कुल। मेरा एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि डायबिट प्लस या फिर आर्थराइट प्लस ये ऑफ द काउंटर्स क्यों अवेलेबल नहीं है? किसी मेडिकल स्टोर से क्यों नहीं उपलब्ध हो पाते? फॉर एग्जांपल, अगर आप एक डायबिटिक हैं और आपने काउंटर से लिया और आपने प्रोडक्ट लिया, ना तो आपको कोई गाइड कर सकता है किस तरीके से। डॉक्टर साहब, एक्सक्यूज मी, आपको यही रोकना चाहूँगी क्योंकि एक कॉलर है हमारे पास। हेलो। हेलो नमस्कार, रिवर्सिंग आर्थराइटिस में आपका स्वागत है। आपका नाम? जी, मैं अखिलेश मिश्रा बोल रहा हूँ, बाराबंकी से, यूपी से। अखिलेश जी, और हमारे बीच मौजूद मैं हैं। डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। जी जी अखिलेश जी बोलिए। जी बिल्कुल, पूछिए अपना सवाल। जी जी, हमारे जो है पिताजी को हाँ आर्थराइटिस की समस्या है। यही कोई 10-12 साल से है। जी और जी घर में बड़ी माहौल बड़ा बदला बदला रहता है और बड़ी परेशानी रहती है। तो जी वो जो है अब कोई उम्मीद ऐसी नहीं दिख रही है कि कुछ कर पाए। तो बहुत परेशान हो गए, तमाम दवा इलाज कराए हैं और रुपया पैसा भी बहुत खर्च हो रहा है, लेकिन फायदा कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या अब क्या इलाज एक कराया लड़का आपने? होने के नाते जो हमारी जिम्मेदारी है उसमें क्या है कि अब जो हो सकता है कर पाते हैं। बहुत मिलाया फोन, आपको बड़ी मुश्किल से आपको कॉल मिल पाई है। अगर डॉक्टर साहब कोई हमको रास्ता बता पाए तो बड़ी मेहरबानी होगी आपके प्रोग्राम। अखिलेश जी, आप निश्चिंत होके तो उन्हें आर्थराइट कोई प्लस एक- दीजिए। अभी आपके मैं प्रोग्राम आपसे से बहुत आशा की किरण एक दिखाई पड़ी है। अगर जी, कुछ हो जी। सके तो बताया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं कि आशा की किरण है, और आप आर्थराइट प्लस को लेना शुरू कीजिए और 10 से 15 दिन के अंदर उनको आराम मिलना शुरू हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी में, आपके घर के अंदर सुख, चैन और शांति आ जाएगी। ज़्यादा हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, इसलिए आपको इतना बताना चाहूँगा कि सिर्फ आर्थराइट प्लस लेना शुरू कीजिए अभी, और आपकी इंप्रूवमेंट डेफिनेटली आएगी और उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है स्टेज पे। अखिलेश जी, सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि आज आपने इस एपिसोड में फ़ोन करके डॉक्टर गौरव से डायरेक्टली बात की है, जो आपको ये बता पाए हैं कि इस स्टेज पे आपके पिताजी को ये फूड सप्लीमेंट आर्थराइट प्लस लेना शुरू कर देना चाहिए। कुछ समय बाद आप फिर से हमें फ़ोन कीजिए और अपने पिताजी की कंडीशन हमसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। वेल, एक तरफ एक कॉलर की खुशी हमने देखी। इस वक्त इस स्टेज पे बहुत दर्द भरा हुआ है इनमें, क्योंकि इनके पिताजी कई सालों से आर्थराइटिस के शिकार हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अक्सर यही होता है, हम उम्र के नाम से इस बीमारी से जूझते रहते हैं कि उम्र के साथ होता ही है, पर किस स्टेज पे एक नॉर्मल इंसान को फूड सप्लीमेंट्स की तरफ देखना चाहिए? वेल देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हम एक टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट में जी रहे हैं। आज पोल्यूशन हर डायरेक्शन में, और जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो हमारे जॉइंट्स तक भी पहुंच रहा है। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो चेंजेस हम देखते थे पहले 60s और 70s के अंदर आती थी, वो आजकल 30s के अंदर आनी शुरू हो गई। मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स आए हैं जो कि लेट 20s के अंदर लेडीज़ को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है, साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है। अर्ली मेनोपॉज आ रहा है, इवन लेट 20s और अर्ली 30s के अंदर लेडीज़ को मेनोपॉज झेलना पड़ रहा है, जो कि बहुत ही चैलेंजिंग कंडीशन है। इसके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने शुरू हो जाते हैं। तो ये हर चीज़ रिलेटेड है, प्लास्टिक्स की ओवर यूजेज एट्सेट्रा। तो जो इम्पैक्ट आ रहा है जॉइंट के ऊपर, उसको हम कैसे करेक्ट करें? हमारा इंडियन खाना भी बदलता जा रहा है काफ़ी। अगर हम आज गेहूं खा रहे हैं तो डिफरेंट है। तो ये सब कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड। सो हमें लाइफस्टाइल की तरफ देखना पड़ता है और क्या क्या हम सॉल्यूशंस ला सकते हैं। तो डीजेनरेटिव चेंजेस आजकल आ रहे हैं, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से भी लोग ओवरवेट हो जाते हैं, तो और साथ साथ मस्कुलर वीकनेस हो जाती है, तो उससे भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। लेकिन बड़ा सिंपल सोल्यूशन है कि अगर हम सही न्यूट्रिएंट्स को
जॉइंट तक पहुंचा दें तो वहाँ रिपेयर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इंसान को हम बिना कुछ एफर्ट किए हुए सिर्फ एक अंदर से एक रिपेयरिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दें, और ये रिपेयरिंग प्रोसेस इतना अच्छा आ रहा है, और कैसे हम इन्फ्लेमेशन को कम कर दें, कैसे हम वहाँ पर जॉइंट के अंदर जो जो फ्रिक्शन हो रही है, जो स्ट्रेस बन रहा है, उसको कैसे करें, और जैसे सिंपल भाषा में कहते हैं ग्रीजिंग थोड़ी अच्छी कर दें, वो भी कर रहे हैं। और ये जो कार्टिलेज है, अगर हम आपको इस ये एक्चुअली मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, इस तरीके से आपका घुटना दिखता है अंदर से, अगर हम इसकी चमड़ी उतार दें, मसल हटा दें। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि इस छोटे से मॉडल के जरिए कि क्या होता है। अगर ये आपकी नीली नीली चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर, ये होता है कार्टिलेज आपका। इस कार्टिलेज ये हमें कुशनिंग देता है कि अगर हम कूदते हैं तो ये बीच में हड्डी को हड्डी से लगने नहीं देता है, ये हमें सपोर्ट देता है। ये साइड के लिगामेंट्स हैं आपके सपोर्ट करने के, अंदर भी लिगामेंट्स है। अगर कोई एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो इसको मीडियल कोलैटरल लिगामेंट बोलते हैं, इसको लैटरल कोलैटरल लिगामेंट बोलते हैं। यहाँ से अगर हम इसको मोड़ें तो यहाँ पर आपको एक एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट दिखता है, पीछे से हमें पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट दिखता है। तो इस तरीके से हमारी जो नी है वो सपोर्ट करती है कि खुल ना जाए, साइड से सपोर्ट करते हैं, अंदर से सपोर्ट करते हैं। और जब ये कार्टिलेज, जिसको हम मिनिस्काई बोलते हैं, साइड्स के जो मिनिस्काई होते हैं, ये जब अगर कट जाते हैं, रगड़ ज़्यादा लगती है तो घिसना शुरू हो जाता है, और जब ये घिसना शुरू हो जाता है तो हड्डी से हड्डी जुड़नी शुरू हो जाती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इस कार्टिलेज को रीजनरेट करना होता है। यहाँ पर इसमें नई जान डालनी पड़ती है। जब हम जान डालना शुरू करते हैं फिर वो धीरे धीरे वहाँ पे उसका स्ट्रक्चर बढ़ना शुरू होता है। हमने इवन एक्सरेज के जरिए देखा है कि लोगों की जो ज़्यादा घिस जाती है उसको हम रीजनरेट कर पाए हैं, और इसके लिए ऊपर हम क्लिनिकल रिसर्च करेंगे फ्यूचर के अंदर, इसको एक सब्सटैंशिएट करेंगे क्लिनिकली, हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे कि ये सब किया जा सकता है। वेल आई थिंक हमारे कॉलर हैं जो आपसे सारी डिटेल इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। जी, लेट्स टेक द कॉल। जी। हेलो, हेलो, नमस्कार, रिवर्सिंग आर्थराइटिस में आपका स्वागत है। थैंक यू। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं नमस्कार। लीना बोल रही हूँ जयपुर से। लीना बोल रहे हैं? जी, लीना बोल रही हूँ जी, जयपुर जी, से। जी। मेरे अपने ही मुझसे ठीक से बात नहीं करते क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं बड़ी कामचोर हूँ। हाँ। मेरा शादी के पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मेरे घुटनों में काफी दर्द रहता है, और अच्छा। अभी वो दर्द बढ़ता ही जा रहा है। तो अच्छा। मुझे बताइए मैं क्या करूँ, क्या आपकी दवाई से कुछ फायदा होगा? लीना, आप एक बताइए कि कितने साल पहले आपका ये एक्सीडेंट हुआ था? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हुए हैं, और एक ही घुटने के अंदर प्रॉब्लम है? हाँ, इसके पहले घुटने में कोई दर्द नहीं था, एक्सीडेंट के बाद से वो बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ता ही जा रहा है। और आपने कहीं इसके अंदर सूजन भी आई होगी उस समय काफी, जब एक्सीडेंट हुआ था? जी जी। और आपने इसका इलाज करवाया था वहां पर? उन्होंने कुछ डायग्नोसिस बताया था आपको, ऑर्थोपेडिशियन ने? नहीं, ऐसे कोई स्पेशल इलाज नहीं करवाया था, बस एक्सीडेंट के बाद जो होता है बस वही। देखिए, मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे आपकी ये स्टोरी लग रही है, इसके अंदर मिनिस्काई जो होता है, जो कार्टिलेज होता है, वो कट गया है आपका, और उसके जब चलते ये प्रॉब्लम बढ़ती है कि वही जैसे कि मैंने समझाया कि ये आपका जो कार्टिलेज है, ये जो लेफ्ट या राइट साइड वाला, वो जब कट जाता है तो यहाँ पर हड्डी इसके साथ जुड़नी शुरू हो जाती है, और उसी की वजह से 3-4 साल के अंदर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। ज़्यादातर 8-10 साल लग जाते हैं, लेकिन आपकी कंडीशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो आप सिर्फ आर्थराइट प्लस लीजिए स्टेज के ऊपर, और इसको रेगुलरली लीजिए, कम से कम 3 महीने का कोर्स कीजिए। इसको हम रीजनरेट कर पाएंगे काफ़ी, और वहाँ से जो प्रॉब्लम है पेन की, और जो आपको घर पे काम चोर कहा जाता है, वो एटलीस्ट कम होना शुरू हो जाएगा। लीना, thank you so much for calling us. थैंक यू। Thank you. डॉक्टर साहब, लीना जी का तो एक स्पेशल केस था बिकॉज एक एक्सीडेंट की वजह से इनका कार्टिलेज कट गया, एंड आपने रेकमेंड किया कि 3 महीने का कोर्स उन्हें करना चाहिए हर जी, साल। जी, जी। बट फॉर अ नॉर्मल पर्सन जिनका उम्र की वजह से डीजनरेशन हुआ है कार्टिलेज का, उन्हें कितने समय तक आर्थराइट प्लस लेना चाहिए? वेल, सबको मैं रेकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट 3 महीने का कोर्स कीजिए, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको एज ए मेंटेनेंस 1 या 2 कैप्सूल लेते रहिए। इसका जो डोजेज है वो 2 कैप्सूल सुबह और 2 शाम को लेना ज़रूरी है, और खाने के साथ प्रेफरेबली मील के साथ, क्योंकि इसके अंदर फैट सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जैसे कि एस्टाज़ैंथिन, जिसके बारे में हम काफ़ी बात करते हैं। और मैं तो रेकमेंड करूँगा कि हर एक इंसान जो 30s के अंदर है, जो 40s के अंदर है, जो 50s के अंदर है, वो इसका कोर्स ज़रूर करे, क्योंकि आजकल जो हम एज के चलते हुए कहते हैं कि हम बूढ़े हो गए, हम काम नहीं कर पा रहे, आप सडनली देखेंगे कि कैसे आप एक्टिव हो जाएंगे और कैसे आप प्रोडक्टिव हो जाएंगे। मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे मेरी मदर का केस है, और
एज में हैं, 60s के अंदर हैं, तो ऑफ कोर्स डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं। तो थोड़ा बहुत घुटने में प्रॉब्लम थी, तो जिसको कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो एनीवेज हमने उनको कहा कि आप अर्थराइट प्लस लेना चाहिए, शुरू कीजिए, और हमने उनको दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि करीब हफ्ते 10 दिन के बाद कि क्या हाल है, कैसा है। कह रहे ठीक है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, ठीक है, कंफर्टेबल है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी, उनकी चाल बदल गई, टोटली चाल बदल गई। जो पहले थोड़ा स्लो चलती थी वो सडनली फास्ट चलने लग गई। और ये चेंजेस आप भी अपनी फैमिली के अंदर महसूस करेंगे, और ये रियल है, और ये फैक्ट है। मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करी। अब मैं आपको थोड़ा टेक्निकल बात समझाना चाहूँगा। मेरे पास एक चेस्ट स्ट्रैप है, मेरे पास एक हार्ट रेट मॉनिटर है। कुछ पहले प्रोग्राम्स के अंदर मैंने बात की थी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी की, यानी कि 2 टिक टिक जो आते हैं, जो हार्ट बीट्स होते हैं, उसके बीच में कितना सेकंड्स, मिली सेकंड्स का डिफरेंस है, उसके बारे में हमने समझाया था। तो उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि एक कंडीशन होती है जिसके अंदर हम ऑक्सीजन को मेजर कर सकते हैं उस वॉच के, उस स्ट्रैप की वजह से। और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम्स उसके अंदर एंटर्ड हैं, और ज़्यादातर लोगों की समझ से बाहर है ये चीज़। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम ईपॉक कहते हैं, एक्सेसिव पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन। यानी कि उसको हमें दिखता है कि कितने मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन मैं 1 मिनट के अंदर कंज्यूम कर रहा हूँ। उससे मुझे पता चलता है कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी है, मेरी रिकवरी कैसी है, और मेरा ओवरऑल जो फिटनेस के लेवल्स वो कैसे हैं। तो मैं जब पहले अर्थराइट प्लस को जब नहीं यूज़ किया था, और पिछले 1-1.5 साल मेरी हेल्थ बहुत नीचे गई है। मैं कहना चाहूँगा कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर सका। माफ़ी चाहूँगा सबसे कि मेरी गलती है, मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि मैं एक रोल मॉडल हूँ। क्योंकि मैं सबके सामने, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स थी, सब कुछ सॉर्ट आउट करना, और नई क्रिएशंस आपके लिए जानते हैं कितने 18-18 घंटे काम करना पड़ता है। तो मुश्किल होती है, तो एक्सरसाइज शुरू करी। और पहले मेरा करीब जाता था 65 ml पर kg, यानी कि 65 मिलीलीटर पर kg तक मेरा मैक्सिमम जाता था ऑक्सीजन। एक्सेसिव पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन। आप हैरान हो जाएंगे, मैंने एक्सरसाइज शुरू करी और मैं 117 पर पहुंच गया। मतलब कि करीब करीब डबल हो गया जी। 40s के अंदर मैं इस तरह का इंटरनेशनल एथलीट के लेवल का इपॉक दिखा सकता हूँ। इट इज अनबिलीवेबल। मैं बहुत हैरान था जब मैं ट्रेडमिल पे अगर मैं दौड़ रहा हूँ तो मेरे को बाउंस मिल रहा है ट्रेडमिल से। आई एम बाउंसिंग ऑफ, यानी कि मैं लैंड नहीं कर रहा, मैं बाउंस करके वापस आ रहा हूँ। तो ये सारी चीजें अगर कितने सारे लोग इसको लेना शुरू करेंगे तो कैसे लाइफ टच कर सकते हैं। मैं बड़ा एक्साइटेड हूं, मैं इतना खुश हूं कि ये क्रिएट कर सके। आप इस मौके को मिस मत कर दीजिएगा। वेल, आपसे बात करते करते कब हम इस एपिसोड के लास्ट सेगमेंट पे आ गए हैं पता नहीं चला। बट जाने के पहले हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे ऑडियंसेस के लिए अर्थराइटिस को लेकर एक कोई टिप। वेल देखिए, अर्थराइटिस जो एक कंडीशन होती है वो एक डीजेनरेटिव कंडीशन होती है। सब समझ चुके हैं, और जो नहीं जानते उनको समझाना चाहूँगा। और वो डीजेनरेशन लाइफस्टाइल के चलते आते। तो अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दीजिए, थोड़ा वॉक कीजिए। और जो घुटने की जो वीकनेस आती है जिसकी वजह से हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की डेवलपमेंट होती है, वो हमारी मसल्स की वीकनेस की वजह से होता है। यानी कि जो आपकी थाई है, जो हमारा क्वाड्रिसेप मसल है, यहाँ पर जो एक मसल चढ़ता है, उसी का एक पार्ट ये आपके पटेला के ऊपर आकर जुड़ रहा है। इस मसल की वीकनेस की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़नी शुरू हो जाती है। और लोग कहते हैं कि हमारा वजन ज़्यादा है, उसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम आ रही है। वजन एक आउटकम होता है, मेन रीज़न होती है कि यहाँ वाली जो मसल है क्वाड्रिसेप, जिसके 4 सर होते हैं, इस तरीके से उसको डिफाइन किया जाता है, वो कमज़ोर हो जाती है। उसका काम होता है इसको जॉइंट को खींच के रखना इस तरीके से। लेकिन जैसे जैसे मसल वीक होती है तो ये नीचे ग्रेविटी की वजह से नीचे जाना शुरू हो जाता है, और तब रगड़ लगनी शुरू होती है। तो इस मसल को आप स्ट्रांग बनाइए, उसके लिए एटलीस्ट थोड़ी वॉक करनी शुरू कीजिए। उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज भी हम बात करेंगे फ्यूचर में। लेकिन लाइफ को मैंने सिंपल रखा है। अगर फ्यूचर में लोगों को ज़रूरत है एक्सरसाइज की तो हम बता सकते हैं कि कौन सी स्पेसिफिक एक्सरसाइज करें, लेकिन वॉक पर ज़रूर जाइए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, और साथ साथ अर्थराइट प्लस लेना शुरू कीजिए। थैंक यू। वेल डॉक्टर गौरव, आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अर्थराइटिस के बारे में ढेर सारी जानकारियां हमें दी। ऑडियंसेस की तरफ से और मेरी तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि अर्थराइट प्लस की वजह से इतने सारे पीड़ित लोगों की ज़िंदगी में आपने सुकून पहुँचाया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच अंकिता। मैं बहुत ही सौभाग्य महसूस कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से अपने थॉट्स आप तक पहुँचा पा रहा हूँ, और अगर हम आपकी ज़िंदगी को छू पा रहे हैं, मेरे लिए वही बहुत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू।